है कि नहीं? और जब उनका शासन खत्म हो गया और भारत देश जब आजाद हुआ तो सबको आजादी मिल गई, लेकिन इस क्षेत्र के जो गोंडवाना भूभाग की जब बात करते हैं, दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाई तो ये सोच के बनाई कि हमारे जो राजा शासक, जो हमारे पूर्वज, जो राजा महाराजा हुए, तो उनकी संतान भी राजा रानी जैसी होनी चाहिए। लेकिन राजा रानी कैसे होंगे? जब आपके पास अर्थव्यवस्था से आप मजबूत होंगे। एक राजा के पास में धन रहता है कि नहीं? तो क्या आपके पास धन है धन? अब मैं पिछली स्थिति से लेकर वर्तमान स्थिति की बात करता हूं। थोड़ा समय ज्यादा तो चलेगा ना? थोड़ी सी क्योंकि मैं अपने दिल की बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, है ना? ठीक है, तैयार है ना? पहले राजपाट चलता था तो हमारे राजा कौन थे? शंकर साहब और रघुनाथ साहब धमलागढ़ के राजा हुए। फिर अपने दंडो कौन सा है? गढ़ई के राजा हुए। ऐसे हमारे राजा थे जो यहाँ पे हमको कोई तकलीफ नहीं थी, हम उनके शासन काल पे ऐशो आराम से जीते थे। दूध की नदियां बहती थी, पशुधन हमारे पास में आबाद था, खेती की बहुत सारी संभावनाएं थी। फिर सामंतों का क्या हुआ? आक्रमण हुआ, है ना? फिर सामंतों के आक्रमण के बाद में मुगलों का आक्रमण हुआ, और मुगलों के आक्रमण के बाद में अंग्रेजों का आक्रमण हुआ। इसके बाद से इस भूभाग पर रहने वाले, चाहे वो गोंड हो, प्रधान हो, भील हो, बिलाला हो, यादव हो, या जिसको बोलते हैं अभी कौन, साहू, और कौन सी सब तुम्हारे यहाँ पे लोधी, है ना? तो लोधी पर सीधी रानी हुई, रानी अवंतीबाई, है ना? वो रानी अवंतीबाई और रानी दुर्गावती दोनों साथ शासन करते थे और एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर अपने शासन को संचालित करते थे। आज क्या परिस्थिति है? आपने राजा बदला, आज के राजा कौन है? आपके विधायक। सही है साथियों? क्षेत्र का राजा कौन है? विधायक। और उससे बड़ा राजा कौन है? सांसद। और छोटे छोटे जो जमींदार हुए उनको हमने क्या बना दिया? जिला सदस्य। और उससे छोटा जमींदार हुआ तो जनपद सदस्य, और गांव का जमींदार हुआ तो सरपंच। राजपाट अभी भी चल रहा है कि खत्म हो गया? रूप बदल गया है। सही है? और जो हम महाराजा बोलते थे, छत्रपति राजा जिसको बोलते थे, अभी की स्थिति में कौन है? वो प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? भूपेश बघेल। कौन है अभी? भूपेश बघेल, है ना? और हम आजादी का अभी हमने जो है स्वर्णिम महोत्सव मनाया है, आजादी का 75 साल मनाया है। क्या आप सच में बता सकते हैं कि आप आजाद हैं? क्या आप स्वतंत्र हैं? तो फिर कौन सी दुनिया में जी रहे? आज की वर्तमान स्थिति तक में आपने जो है गणतंत्र को नहीं समझा। गणतंत्र, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, दादा हीरा सिंह मरकाम ने बहुत अच्छी सोच के साथ में इसका नाम रखा है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? क्या होता है? कोई जानता है? स्टूडेंट को जानना चाहिए। जिसको बोलते हैं गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र जहां पर लोगों के द्वारा, लोगों के लिए काम करने वाला, लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि आता है और उनकी हक की बात रखता है। तो आप सच सच बताना कि आपका विधायक आपकी बात रखा क्या? तो फिर क्या आपका सांसद आपकी बात को रखा? नहीं। क्या सरपंच आपके गांव के विकास की बात को सीईओ के पास में रखता है? नहीं। तो फिर कौन से देश में आप जी रहे हो? आप तो वही राजाओं को साथ दे रहे हो जिन्होंने आजादी कराई और आजादी के बाद 47 साल तक
कांग्रेस ने शासन किया हमारे देश में, तब भी हमारी परिस्थिति जैसी थी वैसी ही रही। और फिर इसके बाद में बीजेपी ने शासन किया, तो उसके शासनकाल में भी हम गौरवाला विभाग के एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सामान्य वर्ग की भी बात करूं, उनकी भी परिस्थिति जैसी है पहले आज भी वैसी है। तो फिर भी आप लोगों के खून में उबाल नहीं आता है। अब अभी तक तो आपने अपने पूर्वजों की जमीन पर जी लिए, सही बात है ना भाई। आज हमारे पास में जो जमीन है वो किसकी जमीन है? आपके द्वारा कमाई हुई है क्या? नहीं ना। आज वो जमीन आधा एकड़ एक एकड़ बची है। अब लेकिन चिंता करो, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनके पास में क्या जाएगा? क्योंकि आज सरकारी नौकरी भी नहीं है, हमारी जमीनों में डैम बना दिया जा रहा है, हमारी जमीनों को जो है बड़े बड़े कारखानों के लिए हमारी जमीनों को कब्जा कर लिया जा रहा है। तो आदिवासी जाएगा कहां? जिस गौरवाला का रहने वाला जो मूल निवासी है वो कहां जाएगा, कैसे जिएगा? आज समस्या साथियों आने वाली पीढ़ी की है कि आने वाली पीढ़ी जिंदा रहेगी कैसे, इसके लिए आपको एकजुट होकर अपना खुद का राजा बनाना पड़ेगा। दादा हीरा सिंह राजा ने किस साल तक और हमारे जैसे क्रांतिकारियों को जो है यहाँ पर छोड़ने गए कि बेटा 21 साल तक तो मैंने चल लिया, अब मेरे हिसाब पर मेरे मार्गदर्शन पर चलकर अपना शासन बनाओ। और राजा महाराजाओं से आज हम शंकर साहब को अपना बलिदान दिवस मना रहे हैं, उनको आदरांजलि दे रहे हैं। हमको उनको देखने सीखना चाहिए कि जब हमारा पूर्वज राजा था तो हम क्यों भिखारी बने हुए, हम क्यों शासन की राशन दुकान में जाकर भीख मांगते हैं? भीख मांगते हैं कि एक पंडित आता है, एक छोटी सी कहानी बताता हूं, है ना। एक पंडित को देखो, आपके अधिकारी घर घर में भीख मांगता है। एक बस्ती में मान लो 100 घर है, यदि 100 घर में भी 10-10 रुपए दिए तो कितना कमा लिया उसके लिए? 1000 रुपए। कितना? 1000 रुपए। और यदि उसने 2 गांव घूम लिया तो 2000 रुपए बना है ना। मतलब एक दिन में वो 5000 रुपए कमा रहा है, तो एक महीने में कितना कमाएगा? 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15,000 रुपए उसकी कमाई हो गई। और जो राशन पानी इकट्ठा किया वो सब, मतलब 25 से 30,000 एक पंडित भीख मांगकर आपके क्षेत्र से 40 से 50,000 रुपए कमा के लेके जाता है और अपने बच्चों को IAS और कलेक्टर बनाता है। सही है? कभी भी कोई भी स्वर्ण जाति का जो बच्चा है वो चपरासी नहीं मिलेगा, या तो कलेक्टर मिलेगा या IPS मिलेगा या फिर किसी का SDO या SDM बनेगा, है ना। लेकिन हमारे बच्चों का क्या? हम सब लोग सरकार द्वारा की जा रही भीख के लिए अपना 4 घंटे 5 घंटे 1 रुपए चावल और क्या देते हैं और गेहूं, है ना। शासन की राशन दुकान पर जाके हम भीख मांग रहे हैं, मांग रहे हैं कि हम क्यों नहीं उस विधायक और सांसद से बोलते हैं कि हमने तुमको वोट दिया है, हमने तुमको हमारा प्रतिनिधित्व दिया है, हमको रोजगार उपलब्ध कराओ, हमको ऐसे संसाधन उपलब्ध कराओ जिससे हम मेहनत मजदूरी करके हम अपने अपने परिवार का अच्छे से पेट भर सकते हैं और अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर कर सकते हैं। क्यों नहीं मांगते आप लोग? ये मांगोगे ना? मांगोगे नहीं? तो जोरदार बोल देना, आवाज दो, आवाज दो। तो साथियों, आने वाला जो वक्त है 2023 में फिर से चुनाव होने वाले फिर से 2023 में क्षेत्रीय राजाओं को चुना जाएगा। तो क्या आप अपना राजा खुद बनाएंगे? राजा हीरा सिंह का काम कहते थे, जिसका रहेगा राजा उसका बनेगा राजा। तो राजा बनाओगे तब जाके राजा बनाओगे। और लेकिन राजा बनाने के लिए अनुशासन चाहिए। क्या चाहिए? अनुशासन। राजा बनाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। और आपके जो भी प्रतिनिधित्व है, जो आपके वरिष्ठ पदाधिकारी है, जो दिशा बताते हैं वो दिशा में चलने वाले होना चाहिए, तब जाके राजा बनेगा। राजा बोलने से नहीं बनेगा।
हमारे यहाँ रात्रि में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे 10,000, 20,000, 50,000 दर्शन का होती है। क्यों दादा आप गए कार्यक्रम में? 10,000, 20,000 से पब्लिक होती है, लेकिन वो पब्लिक हमारे कोई काम की नहीं है। जो पब्लिक आज मैंने इस मंच में देखा हूँ, जो दिन में इकट्ठे होकर गणतंत्र पार्टी की विचारधाराओं से और अपने शहीद हुए शंकर साहब और रघुनाथ राज जी की आदरांजलि पर जो है इकट्ठे होकर यहाँ पर उसको चिंतन मंथन कर रहे हैं, ये सच्ची टीम है। वो गाने बजाने वाली नहीं, गाने बजाने वाले नाचने और गाना सुनने आते हैं और खाना खाए और पीछे हाथ पहुंचे और घर को चले जाते हैं। फिर क्या होता है? आगे पाठ और पीछे सपाट हो जाता है। इसीलिए हमारा जो गणतंत्र पार्टी का 31 साल का जो सफर था, इसी में क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन अब हमारी युवा पीढ़ी आगे आ रही है, आप लोग आगे आ रहे हैं। इस चीज को भली भांति से समझिए कि सत्ता पे आपको बैठना पड़ेगा और सत्ता में बैठाने के लिए आपको अनुशासित होना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर में अनुशासन नहीं आएगा, तब तक आप शासन नहीं चला सकते। ये दृढ़ निश्चय